देखो कैसे धान को इस बोरी में डाला, इसके बाद इस बोरी को इस साफ सुथरे पानी में डाल के पैरों से अच्छी तरीके से साफ किया गया। उसके बाद इस बोरी के धान को जमीन में डाल दिया गया और उसके ऊपर नमक छिड़क दिया और उस नमक को बहुत अच्छी तरीके से ना इन पैरों से मिला दिया गया। उसके बाद इस बाल्टी में भर के इस धान को मशीन के अंदर डालते हैं और मशीन के अंदर बालू में इसको रोस्ट किया जाता है, जिससे इसका छिलका अलग हो जाता है और इस मशीन से आपको साफ सुथरा और एक हेल्दी मुरमुरा निकल के मिल जाता है और इसको बोरी में भर के मार्केट में सेल कर दिया जाता है। भाई इस तरीके का बिजनेस करके ना लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं और चूंकि मुरमुरा मार्केट में 50 रुपए किलो मिलता है, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 50 रुपए वाला मुरमुरा मार्केट में 500 रुपए पर केजी में बेच सकते हो। इसके अलावा इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन से लाइसेंस आपको लगेंगे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए मुरमुरा बनाने के लिए ना हमको सबसे पहले रॉ मटेरियल में चाहिए पड़ता है धान, और धान है वो किसानों से हमको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और जो धान का प्राइस है वो 12-13 रुपए पर केजी मिल जाता है। और अगर आपको किसानों से फिर भी धान नहीं मिल पा रहा हो तो भाई सरकार द्वारा ना बहुत सारे धान बिक्री केंद्र बनाए हुए हैं, आप वहां पर भी जाके ना इस धान को परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो इसकी मशीन है ना वो 90,000 से शुरू हो जाती है और आती तो बहुत लाखों में है, लेकिन आपको जो मशीन लेनी है वो लेनी है 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच की, जिसकी कैपेसिटी 100 किलो पर आवर की होनी चाहिए, यानी कि 1 घंटे में आपका 100 किलो मुरमुरा रेडी हो जाना चाहिए। इस कैपेसिटी की मशीन आप परचेज करिए क्योंकि इसमें आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा निकलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एरिया की तो भाई देखो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया सफिशिएंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो मशीन होती है ना वो बहुत छोटी सी होती है और एक छोटे से एरिया में सेटअप हो जाती है। बाकी जो एरिया है ना वो आपको अपना रॉ मटेरियल और इसके अलावा जो आपने माल बना लिया यानी कि जो आपने मुरमुरा बना लिया है ना उसको रखने के लिए चाहिए पड़ता है। तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको आप सेटअप भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसको बेचना कैसे है। यार देखो मुरमुरा ना हर घर में खाया जाता है, हर किराने की दुकान में मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुरमुरा बेचिएगा किराने की दुकानों में। तो यार हम लोगों को ना 3 तरह की पैकिंग बनानी है। एक बनानी है 10 किलो वाली, एक बनानी है 5 किलो वाली और एक बनानी है 1 किलो की पैकिंग, जिसको हम थोड़ा सा वीआईपी कस्टमर्स को बेचेंगे। अब ये जो 10 किलो वाली पैकिंग है ना इसका रेट रहेगा 50 से 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। इसके बाद जो 5 किलो वाली पैकिंग है इसका रेट हम लोग रखेंगे अराउंड 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से। इसके बाद जो आती है 1 किलो वाली लाई यानी कि पैकेट वाली लाई, इस लाई को ना भाई हम लोग बेचेंगे 90 रुपए 80 रुपए पर केजी में। होता क्या है कि यार जो खुली चीज है ना उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन अगर कोई चीज पैक हो गई तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और आज की डेट में जो वीआईपी कस्टमर्स है ना यानी कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो खुली चीज लेना पसंद नहीं करते हैं। भाई जो 10 किलो की लाई की बोरी है उस बोरी से खुला कोई आपको 1 किलो लाई निकाल के देगा, आप उसको ज्यादा पैसे नहीं दोगे, लेकिन सेम लाई आपको 1 किलो की पैकिंग में दे दी जाएगी ना तो उसके आप 10 रुपए 15 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हो जाते हो। तो भाई इन 3 तरीकों से हमको लाई बेचना है और इससे हमको पैसा कमाना है। इसका जो मार्केटिंग का तरीका है ना वो ये है कि भाई आप होलसेल किराने वालों को पकड़िए। होलसेल किराने वालों को जब आप बोरी बोरी माल बेचोगे ना तो वो छोटे छोटे दुकानदारों को सप्लाई करते रहेंगे। इसके अलावा ना भाई आपको अपनी मार्केटिंग करनी है गांव में, क्योंकि यार शहर में इतनी लाई नहीं बिकती जितनी लाई गांव में बेची जाती है। और जब भी कोई त्योहार आता है ना तब तो इसकी बिक्री नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये मटेरियल ना आपका 4-5 महीने खराब नहीं होता है। वैसे तो 6 महीने तक ये खराब नहीं होता है, लेकिन आप 4-5 महीने का ही मार्जिन लेके चलिए। तो भाई अगर आपने माल बना लिया है, अगर आपका माल ऑफ सीजन की वजह से नहीं बिक रहा है तो भाई आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, 2 महीने बाद उस माल को बेच लेना। कुल मिला के आपको अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करनी है, जितना माल बनता चलो उतना बनाते चलो, उसको स्टोर करते चलो और जैसी डिमांड आए पूरा माल निकाल दो और अपना पैसा गिन लो। अब अगर हम लोग बात करें लाइसेंस की तो भाई देखो इसमें ना आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस फूड लाइसेंस की जो फीस रहेगी ना वो 2000 रुपए रहेगी, क्योंकि आप लाई खुद बना रहे हो और उस फूड का लाइसेंस नंबर भी ना आप अपनी पैकिंग में लिख सकते हो। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कैसे आप ये 50 रुपए किलो वाली लाई को ना आप 500 रुपए में बेच सकते हो। इसके बाद ना आपको मुरमुरे की और छोटी पैकिंग करनी है, क्योंकि जितनी छोटी पैकिंग उतना अच्छा पैसा। तो भाई आपको ना इसका बनाना है नमकीन। यार 5-5 रुपए वाले पैकेट आते हैं ना, इतने से पैकेट होते हैं, उसमें केवल हवा भरी रहती है, 4 ठो नमकीन के टुकड़े निकलते हैं, उसके अलावा पैकेट पूरा खाली। लेकिन जो ये मुरमुरा होता है ना ये बहुत हल्का आइटम होता है, यानी कि अगर आप 5 रुपए के पैकेट में 25 ग्राम मुरमुरा भी भर के बेचोगे ना तो भाई इतना बड़ा पैकेट बन जाएगा और वो पैकेट दिखेगा। और जब यार कस्टमर्स को ये दिखेगा कि यार 5 रुपए में हमको इतना बड़ा पैकेट नमकीन का मिल रहा है ना, तो भाई उनके दिमाग में ये चीज ट्रिगर जरूर होगी कि भाई हम छोटा पैकेट क्यों खरीदे, हम बड़ा पैकेट खरीदे, हमको ज्यादा नमकीन मिल रहा है। और लाई चूंकि आज की रेट में हर नमकीन में यूज होती है, तो भाई आपको ना छोटी छोटी पैकिंग बना लेनी है नमकीन की, यानी कि लाई के साथ आप कभी सेव मिला दो, कभी लाई के साथ आप मूंगफली मिला दो, कभी उसके साथ आप चना मिला दो, यानी कि ये 3-4 आइटम मिक्स करके ना आप उसके 5-5 रुपए के पैकेट
बना लो उसका साइज बहुत बड़ा बनेगा। और उसके लिए आपको केवल एक मशीन और एड ऑन करनी पड़ेगी, पैकिंग मशीन, जो कि 50,000 रुपए की मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो यार जब इसको आप 5-5 रुपए के पैकेट में बेचोगे ना, तो यही मुरमुरा जो 50 रुपए में आप होलसेल बेच रहे थे ना, इसको आप बेच पाओगे 500 रुपए पर केजी में। अगर आप डीलर का मार्जिन भी इस पे रख लो, होलसेलर का मार्जिन भी इस पे रख लो, तो भाई 300 से 350 रुपए तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। तो यार कहां 50 रुपए, कहां 300 रुपए, मार्जिन तो है इस बिजनेस में। सबसे बड़ी चीज ये है कि सेटअप कॉस्टिंग बहुत कम है, और इसके अलावा आप तीनों तरीके से पैसा कमाओ। आप होलसेलर को भी बेचो 10 किलो वाली, 1 किलो वाली वीआईपी कस्टमर्स को भी बेचो, वहां से भी पैसा आएगा। और इसके अलावा जो रात में चखना यूज करते हैं ना, उनको 5 रुपए वाले हेल्दी पैकेट भी बेचो, कि भाई दारू तो नुकसान करती है लेकिन कहीं ना कहीं लाई तो उनको फायदा करेगी ना। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक नए एपिसोड में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय फाइनेंस।